देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1 है। ये 2 वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमा के हमने फार्मूले लिख दिए हैं। ये लिखे हुए 2 वेरिएबल तुम्हारी कॉपी पे लिखे हुए, ये शार्ट में हमने लिख दिए हैं। जो मतलब वाली बातें वो लिख दी, बगैर मतलब वाली बातें नहीं लिखी। बाकी तुम्हारी कॉपी पे लिखे हुए, पीछे वीडियो में करा रखे हैं। अब ये मैक्सिमम मिनिमा 3 वेरिएबल के फार्मूले लिख दिए हैं, ये भी तुम्हें हमने करा रखे हैं, तुम्हारी कॉपी पर पीछे लिखे हुए हैं। मतलब वाली बातें यहाँ पे लिख दी। अब कल की वीडियो में एग्जाम्पल 1 हमने करा दी थी, ये पेज नंबर 26 पे थी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसको हम तुम्हें बताते हैं किस तरह से क्या हल करेंगे। अब समझो ध्यान से। कल के क्वेश्चन में हमने तुम्हें ये भी बताया था मैक्सिमम मिनिमा जो है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का क्या होता है। जैसे खाली एक इक्वेशन दी हुई है ए वाली, अगर दी होती, जैसे ए वाली दी हुई है मैक्सिमम वैल्यू आप x² + y² + z², इसको मान लो हम u मान लेते हैं, u बराबर एक खाली इक्वेशन दी होती तो ये मैक्सिमम मिनिमा 3 वेरिएबल का कहलाता। और इस तरह से अगर x² + y² होता तो 2 वेरिएबल का कहलाता, खाली x² होता 1 वेरिएबल का कहलाता। अगर ये 2 इक्वेशनें दे रखी हैं, 2 इक्वेशनें दे रखी या 3 इक्वेशनें दे रखी हैं, 4 दे रखी, तो मैक्सिमम मिनिमा जो है वो लैग्रांजी फॉर्म का कहलाता है। लैग्रांजी फॉर्म का कैसे हल करते हैं कल हमने तुम्हें बताया था। अब आज ये बताने जा रहे हैं। कल इक्वेशन 3 थी, आज के एग्जाम्पल में इक्वेशन 2 है। अब देखो, इसका हल करने का तरीका ये है, इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन। इसके फार्मूले हैं नहीं, इसी में बताना है मेथड, और कल हमने बताया भी था, आज फिर से बता रहे हैं। इसका करोगे du आएगा, इसका हो जाएगा 2x dx, ये हो जाएगा 2y dy और ये हो जाएगा 2z dz। ठीक है, और ध्यान होगा तुम्हें du को कर लेते हैं 0, लिख लेते हैं टेकिंग du बराबर 0। अब du की वैल्यू रख लो, du की वैल्यू ये है 2x dx 2y dy 2z dz बराबर 0, और 2 सभी का हो जाएगा कैंसिल, तभी ये बचेगा x dx y dy z dz बराबर 0। ये आएगी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 आएगी। अब दूसरी इक्वेशन ए लिख लें, ए है ax + by + cz बराबर p, ये रही इक्वेशन। ठीक है, ये रही। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर लें, लेकिन डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा a dx b dy और c dz और p कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब इसको इक्वेशन 2 डाला, इसे डालें 3,
इसे डाल दें 3। अब तुम्हें ध्यान होगा कल इस तरह से 3 इक्वेशनें थी, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसको किया था लैम्डा, और तीसरी वाले को किससे किया था म्यू। अब कि म्यू है नहीं इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से और इसको लैम्डा से, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इक्वेटिंग टू dx dy dz करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट लेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx dy dz के कोफिशिएंट लेंगे, और इसके बाद इन तीनों समीकरणों को यहाँ पर क्या करेंगे, 3 नहीं 2 हैं, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बात समझ में आई। अब लिखते हैं इस लाइन के लिए, यहाँ पे लिखें, यहाँ से लिख दें मल्टीप्लाई बाई 1 कामा लैम्डा, यानी कि इसको 1 से इसको लैम्डा से। आगे लिख देते हैं इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक, मतलब समझ में आ गया, यानी सेकंड और थर्ड को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और लैम्डा से। ठीक, अब क्या करें, अब कर लिखें इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ dx dy dz, इनके कोफिशिएंट इक्वेट कर लें। आगे लिख दे एंड एडिंग और इसके बाद इनको जोड़ दें और इक्वल टू क्या करें, 0। ठीक, इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइन भी खींच देते हैं, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लैम्डा से करेंगे और कोफिशिएंट किसका लेंगे, dx का, तभी ये हो जाएगा 1 इंटू ax, और इसको लैम्डा से करेंगे तभी लैम्डा इंटू a, और a कोफिशिएंट किसके बराबर करेंगे, 0 के। इसको 1 से और इस कोफिशिएंट को लैम्डा से, कोफिशिएंट किसका लेंगे, dx का। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब यहाँ पर फिर इसको 1 से इसको लैम्डा से, कोफिशिएंट किसका लेंगे, dy का, तभी 1 इंटू बाई और लैम्डा इंटू b बराबर 0, इक्वेशन 5। इसी तरह से इसको 1 से तभी 1 इंटू जेड हो जाएगा, और इसको लैम्डा और लैम्डा इंटू सी, और बराबर ये लिखा हुआ इक्वल टू 0, और इक्वल टू क्या लेंगे, 0। यानी इसको 1 से इसको लैम्डा से, फिर इसको 1 से और इसको लैम्डा से, फिर इसको 1 से और इसको लैम्डा से, तभी ये इक्वेशन 6 आ गई। ये इक्वेशन आ गई 6। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें ध्यान होगा इसको x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी कि लाभ लिख भी दोनों तरह से लिख देंगे, इसको x से, इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। ठीक है, अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं या यहीं पे, या यहीं पे लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिखें। अब इसको जब x से करेंगे, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, या लाओ यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 4 को x से, 5 को y से और 6 को z से मल्टीप्लाई करके जोड़ें, तभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ से लैम्डा तीनों में कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई और प्लस का सी जेड, और बराबर का हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए बराबर यू के है, इक्वेशन नंबर 1 से। इसकी जगह लिख लें यू, लैम्डा की जगह लैम्डा, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए बराबर किसके है, पी के, तभी ए बराबर हो जाएगा पी, और बराबर का क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से यहाँ पर लैम्डा लिखें, लैम्डा बराबर माइनस का यू बटे पी हो जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस का यू बटे पी। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब समझो क्या करेंगे। अब तुम्हें ध्यान होगा इसके बाद एक्स वाई जेड का मान निकाला था, कैसे निकालेंगे, लैम्डा का मान समीकरण 4 में रखेंगे, एक्स मिलेगा, 5 में रखेंगे वाई मिलेगा, 6 में रखेंगे जेड मिलेगा। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर एक्स वाई जेड मिल जाएगा, वो इक्वेशन 1 में रखेंगे तभी यू की वैल्यू मिल जाएगी। पहले तो इतना निकालते हैं, फिर आगे बताते हैं। लिखते हैं पुटिंग
लैम्डा इन इक्वेशन 4, 5, 6, ठीक। अब 4 में रखें तभी ax आएगा, लैम्डा की जगह -u/p इंटू ए आएगा बराबर 0, तभी ax बराबर au/p हो जाएगा। ए वैल्यू किसकी हो गई? ax की। अब ए लैम्डा का मान समीकरण 5 में रखें तभी ए आएगा 22 माइनस लैम्डा की जगह पर आएगा u/p इंटू बी बराबर 0, तो 22 बराबर ए की जगह bu/p आएगा। ए वैल्यू किसकी हो गई? 22 की। अब लैम्डा का मान इक्वेशन 6 में रखें तभी z माइनस u/p इंटू सी बराबर 0, तभी z बराबर आएगा uc और अपान का p। ए वैल्यू किसकी हो जाएगी? z की। ये हो गया x/z। इसका मान उठाकर किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। लिखते हैं पुटिंग x/z इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी u बराबर देखो क्या आता है, x की जगह पे रखेंगे तभी ये हो जाएगा a² u² अपान p² और b² u² अपान p², ठीक है, और आ जाएगा c² u² अपान p², ए आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर लो थोड़ी जगह और बढ़ा लें। अब ये करते हैं कि एक इसका u, एक इसका u, एक इसका u, एक इसका u काट दें और यहाँ से p² इधर भेज दें और इसमें से u कॉमन ले लें, तभी ए हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का हो जाएगा c²। इस तरह से यहाँ पर u बराबर आ जाएगा, u बराबर ए आएगा p² बटे a² प्लस b² प्लस c²। ए वैल्यू यहाँ पर किसकी आएगी? u की। बात समझ में आई? ये u सभी का काट दिया और ए वाला p² इधर से इधर ले आए। बात समझ में आ रही? इनमें से u कॉमन ले लिया तभी a² प्लस b² प्लस c² आएगा। u बराबर लिखेंगे तभी p² बटे इतना आ जाए। नोट करो यहाँ तक, फिर हम तुम्हें इसके आगे का बताएं। उतार लो इसे, उतार लो, फिर हम बिगाड़ें। ठीक है बिगड़। अच्छा और तुम्हें थोड़ा सा बता दें, देखो ये सारी वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। ये इसके मैथमेटिकल मेथड का ये पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, और इसी तरह से अलजेब्रा का पहला चैप्टर यानी 5-6 वीडियो उसकी पड़ी हुई हैं। और अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, तो इस चैनल को तुम यानी कि ये वीडियो तुम खरीदना चाहो खरीद सकते हो। ये पेड चैनल है, इसमें जो है खरीदने के लिए यानी शुरू में क्लिप लगी हुई है जिसमें व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस बता दो इसकी क्या है, तो हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो वीडियो ले सकते हो। और ये वीडियो जहाँ पे ख़त्म होगी उसके बाद 1-1 मिनट की क्लिप लगी हुई सिलेबस की, और सिलेबस जो है वो पूरा बताया गया है, सिलेबस बताया गया है मैथमेटिकल मेथड का और लीनियर वो खाली अलजेब्रा का। तो उसमें ये भी है कोई अदर यूनिवर्सिटी का है वो भी अपना सिलेबस मिला सकता है। अगर सिलेबस सेम है तो ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं, खरीदना चाहो पढ़ाई समझ में आए तो खरीद सकते हो। और फीस के लिए तुम व्हाट्सएप पे पूछोगे हम तुम्हें बता ही देंगे। ठीक है, ये बताना था। और यही हमारा मेथड है कराने का, क्योंकि हम 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे कराते हैं, इसीलिए हमने पूरा चैप्टर इसका डाल रखा है और उसमें भी पहले चैप्टर की सारी वीडियो लगभग डाल रखी हैं अलजेब्रा वाले की। ठीक है, दोनों का समझना। अब इसके आगे का देखो बताते हैं। ठीक है बिगाड़।
अब देखो, अब इस u वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम अलग लिख देते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। u बराबर आया है पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं आगे के लिए। अब सुनो, अब यहां पर ये बताना है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तो यही आएगी, लेकिन ये भी तो आए कि मिनिमम है कैसे। बात समझ में आई? तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को लिखते हैं, डेल यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सुनो, अब ये लिखा हुआ है आर बराबर डेल टू एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे वो समझो। अब जब हम u के सापेक्ष x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो वेरिएबल का काम करेगा। यहाँ पर दो वेरिएबल से निकालना है, x और y से। x तो वेरिएबल का काम करेगा, y करेगा कांस्टेंट का काम, z करेगा फंक्शन का काम। ये लिख देते हैं हम, यानी कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करेंगे x, और y रहेगा ये कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। और z जो काम करेगा वो करेगा फंक्शन का, z करेगा फंक्शन का। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करें x सापेक्ष, तभी ये हो जाएगा डेल यू बटे डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, क्योंकि x सापेक्ष कर रहा है, y कांस्टेंट है। जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जब हम y के सापेक्ष करेंगे तभी x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब y स्क्वायर का 0 और z स्क्वायर का हो जाएगा 2z डेल z बटे डेल x। केवल कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, y है। बात समझ में आई? इसलिए जेड स्क्वायर का हो गया डेल जेड बटे डेल एक्स। अब डेल यू बटे डेल एक्स निकालने के लिए डेल जेड बटे डेल एक्स मिले, उसको निकालने के लिए इस समीकरण को लिखेंगे अलग। अच्छी तरह समझो, यही यहां पर समझने वाला, यही समझ में नहीं आता है। बी वाई प्लस सी जेड बराबर पी, इसे लिखेंगे। अब इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, और बाई क्या है, बाई इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, बाई इज कांस्टेंट। अब ए का हो जाएगा ए इंटू एक्स का हो जाएगा 1, बी वाई का हो जाएगा 0, सी कांस्टेंट है, जेड का हो जाएगा डेल जेड बटे डेल एक्स, और पी का हो जाएगा 0। इस तरह से डेल जेड बटे डेल एक्स बराबर आएगा माइनस का ए बटे सी, माइनस का ए बटे सी। समझ में आया? अब यहाँ पर लिखते हैं डेल यू बटे डेल एक्स बराबर 2x प्लस का 2z, और इसकी जगह पर आएगा माइनस का ए बटे सी, तभी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए बटे सी। ठीक है, अब डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर निकालना। अब इसका फिर से करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी ए हो जाएगा डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 2 यानी x का 1, और माइनस का 2a बटे सी, और z का हो जाएगा डेल z बटे डेल। अच्छी तरह समझो तभी समझ में आएगा, बाद में उतारना इसे। डेल z बटे डेल x की जगह पर a बटे सी आएगा माइनस का, तो 2 आएगा 2a बटे सी, और इसकी जगह माइनस का a बटे सी लिखेंगे, तभी प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है, r के, तभी a वैल्यू यहाँ पर r बराबर हो गया 2 + 2a स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ए वैल्यू किसकी कहलाएगी, आर की। बात समझ में आई? इसी तरह से हम एस निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे टी। अब निकालते हैं, पहले निकाल देते हैं टी, तभी यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये रहा, अलग निकाल दें यहाँ पे, और समझो अच्छी तरह से। अब इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई। अगर बाई करेंगे तो क्या कांस्टेंट है, एक्स, तो लिख देंगे कामा एक्स इज कांस्टेंट।
एक्स इज कांस्टेंट, तभी ए हो जाएगा डेल यू बटे डेल वाई, और इस एक्स स्क्वायर का 0, इसका 2y, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई। अब हम डेल जेड बटे डेल वाई लिखें, डेल जेड बटे डेल वाई, तो इसका करें तो डेल जेड बटे, या फिर यहाँ पर सिमिलरली लिख लें, सिमिलरली डेल जेड बटे डेल वाई निकालेंगे, अगर वाई का करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, अगर इसका करेंगे तो एक्स में ए आया है और वाई में क्या आ जाएगा बी, तभी ए हो जाएगा माइनस बी बटे सी। या इसी तरह से कर सकते हो, वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तभी ए आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, अब देखो अब ए हो गया 2y और ए हो गया 2z, डेल जेड बटे डेल वाई हो गया माइनस का b बटे सी, माइनस का b बटे सी। अब ए हो गया डेल यू बटे डेल वाई, अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तभी ए हो जाएगा डेल 2u बटे डेल वाई स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2b अपान सी, और डेल जेड बटे डेल वाई। अब ए हो गया 2 माइनस 2b बटे सी, डेल जेड बटे डेल वाई माइनस b बटे सी है, तभी प्लस का b स्क्वायर बटे सी स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब इस तरह से डेल 2u बटे डेल वाई स्क्वायर एक किसके बराबर है t के, तभी t बराबर आ गया 2 प्लस 2b स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया यस निकालने के लिए। इसमें हमने तो बताया इधर से नंबर लगाते हैं, पहले बाई के सापेक्ष फिर करेंगे एक्स सापेक्ष। बाई के सापेक्ष करा हुआ है, लाओ यहाँ पे लिख लेते हैं डेल यू बटे डेल वाई, और ए है 2y माइनस 2z b बटे सी, ए लिखा हुआ है डेल यू बटे डेल वाई। अब क्या निकालना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी ए हो जाएगा डेल 2u बटे डेल एक्स डेल वाई। इधर से करते हैं पहले बाई फिर एक्स। अब बाई के एक्स सापेक्ष करना है, बाई का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स जब वेरिएबल है तो बाई क्या होगा कांस्टेंट। अब इसका करेंगे माइनस 2b अपान सी, और डेल जेड बटे डेल एक्स आएगा, क्योंकि एक्स सापेक्ष हो रहा है। अब डेल जेड बटे डेल एक्स की जगह माइनस ए बटे सी लिखेंगे, तभी ए माइनस तो हो जाएगा प्लस 2 आएगा, बी आएगा, ए आएगा बटे का सी, और ए वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी यस की, ए वैल्यू कहलाएगी यस की। बात कुछ समझ में आई नहीं आई? ए वैल्यू कहलाएगी यस की, ठीक है। अब आर हो गया, एस हो गया, और क्या हो गया टी हो गया। अब हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब ये लगाएंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर की जगह पर आएगा 2 प्लस 2a स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और टी की जगह पर आएगा 2 प्लस 2b स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और एस स्क्वायर की जगह पर आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर बटे का सी स्क्वायर। अब इसे हम सरल करेंगे, इसे करेंगे सरल। उतारो तुम लोग फिर बिगाड़ें इसे। तो थोड़ा ही गया, लेकिन उतार लो, बगैर निकाले तो ना निकलेगा। उतारो फटाफट। ए आर निकालने का तरीका है, एस निकालने का, और ये वाला है टी का। और आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो ये मैक्सिमम मिनिमम को प्रदर्शित करेगा। फिर हम देखेंगे ये मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, ठीक है, लिख लिया। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं ऊपर वाले के लिए। देखो देखो अब ए आया। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर इन दोनों की गुणा करें और ए घटाएं। इसकी गुणा करें 4 आएगा, इसकी गुणा करें 4b स्क्वायर अपान सी स्क्वायर आएगा, और इसकी गुणा करें 4a स्क्वायर बटे सी स्क्वायर आएगा। इसकी गुणा करें 4a स्क्वायर सी बी स्क्वायर,
4a² b² अपान c की घात 4 आएगा, c की घात 4 आएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें भी यहाँ पर c² ही आएगा। यस बराबर, हाँ क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू लिखी हुई थी ये -2b/c थी, a/c इसका था। ये लिखा हुआ था, यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो वैल्यू की गुणा करोगे तो नीचे एक c और एक c इसका आएगा, तो c² आएगा। और इस तरह से यहाँ पर आएगा c की घात 4। ठीक, सही कर लो सर, देख लो कितना में लिखा होगा। ठीक, अब a आ गया। अब a लिखा हुआ है -4a² b² c की घात 4 है। अब इस वाले पद से a वाला पद हो गया कैंसिल, और ये सारी वैल्यू कैसी है? धनात्मक है। ये सारी वैल्यू कैसी है? धनात्मक। इसलिए a वैल्यू कहलाएगी >0। अगर पॉजिटिव आती है >0, अगर नेगेटिव आती है तो <0 कहलाएगी। बात समझ में आई? अब क्या है, अगर ये >0 है तो फंक्शन किसको प्रदर्शित करेगा? मैक्सिमम और मिनिमम के लिए लिख देंगे हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम। ठीक, ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा? मिनिमम। अब ये डिपेंड किस पे करता? आर की वैल्यू के ऊपर। अब लिखेंगे आर बराबर, ये आएगा 2 + 2a² ये आएगा। अब ए मान धनात्मक है इसलिए ग्रेटर देन क्या कहलाएगा? 0, और ग्रेटर देन 0 पर आंसर क्या कहलाएगा? मिनिमम, यानी कि ये फंक्शन इज मिनिमम। अब निकलवा रहा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो u को लिए प्रदर्शित करेगी। अब लिख देंगे आगे हेंस u बराबर p² a² + b² + c²। p बराबर a हो गया, u बराबर p² a आया, और इज a क्या कहलाएगा? इज मिनिमम वैल्यू। ये आंसर हो गया, नोट कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल पूरी हो गई, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक। उतार लो फटाफट, बताएं फिर आगे एक्सरसाइज। देख, अब आगे एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, ये होती है, लाओ यहाँ पे डाल देते हैं एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 28 कह रहा डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन u बराबर x² + y² + z², x - 2z माइनस का 2z -xy। देखो इधर
पूरे चैप्टर में अकेला यही एक क्वेश्चन है जो 3 वेरिएबल का है। अब ये 3 वेरिएबल को अच्छी तरह से समझ लो। कह रहा डिस्कस करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन मिनिमम को प्रदर्शित कर रहा है या मैक्सिमम को प्रदर्शित कर रहा है। 3 वेरिएबल का क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड एक ही इक्वेशन में है, इसलिए ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन कहलाएगा। अब इसका निकालने का फार्मूला इसीलिए हमने ये लिख दिया है। डेल एफ बटे डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ बटे डेल वाई, डेल एफ बटे डेल जेड, तीनों को जीरो करेंगे और वहाँ से पहले एक्स वाई जेड निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने फार्मूला लिख दिया, तो हम बताते चल रहे हैं। अब इतना काम करो, लिखो डेल एफ बटे डेल यू बटे डेल ए एक्स, तभी ये 2x हो जाए, ए जीरो इस एक्स का 1 और ए जीरो ए माइनस वाई आएगा। ठीक है, पहले इनको हम डिफरेंशिएशन इनका कर लें। डेल यू बटे डेल वाई निकालें, ये वाला जीरो इस वाई स्क्वायर का 2y, ए जीरो ए बी जीरो इसका माइनस एक्स। अब डेल यू बटे डेल जेड निकालें, डेल यू बटे डेल जेड। अब जेड के सापेक्ष करें, ए बी जीरो जेड स्क्वायर का 2z और ए जीरो 2z का 2 और ए वाला 0 हो जाएगा। अब एक एक करके इसको हम 0 करें। अब 0 करें तो सबसे पहले डेल यू बटे डेल एक्स बराबर 0 करें। अगर 0 करेंगे तभी 2x प्लस 1 माइनस वाई बराबर 0 और 2x माइनस वाई बराबर -1, इसको डाल दें इक्वेशन 1। अब हम डेल यू बटे डेल वाई को 0 कर लें, डेल यू बटे डेल वाई को 0 करें। क्यों करें? देखो ये लिखा हुआ है। अब 2y माइनस एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको सरल कर लें दोनों के लिए, फिर आगे वाले 0 करें। अब लिखें, इसके नीचे लिख लें इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस वाई बराबर -1। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण 1 हो। अब इसको सरल करने के लिए ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसको सरल करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें 2 से और ये 2y से 2y हो जाएगा कैंसिल, तभी ए हो जाएगा 4x और माइनस का हो जाएगा x, कितना बचेगा 3x। ये 0 माइनस 2 माइनस का 2, x बराबर आएगा माइनस का 3/2। ठीक, x बराबर -3/2 नहीं, उल्टा लिख दिया है, ये 2/3 आएगा। ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना सब उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की, किसकी मिल जाएगी y। लिख दो पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड रख लेते हैं तो ज़्यादा आराम रहेगी। सेकेंड ए है, तभी 2y आएगा माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 2/3 बराबर 0। 2y बराबर माइनस का 2/3, 2 से 2 कटेगा, y बराबर आएगा माइनस का 1/3, ये y हो गया। अब हम डेल u बटे डेल जेड को अब 0 करते हैं, लिखते हैं डेल u बटे डेल जेड बराबर 0। अगर 0 करेंगे तो 2z माइनस 2 बराबर 0, 2z बराबर 2, 2 से 2 कटेगा, z बराबर 1 आएगा। तो पॉइंट इसके क्या कहलाएंगे? ए कहलाएंगे माइनस का 2/3 और माइनस का 1/3 और 1, ए इसके पॉइंट कहलाएंगे जो यहाँ से मिल गए। इसको 0 करने। अब हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच निकालें। कैपिटल ए कैसे निकलेगा? अब ऐसा करते हैं, इसको डाल देते हैं समीकरण 1, इसे डाल देते हैं 2 और इसे डाल देते हैं 3। अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट का करें, तभी हो जाएगा डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0, y का भी 0 और डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर एक किसके बराबर है? 1 के, तभी a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, a बराबर आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन 2, यानी कि दूसरी समीकरण का करें y के सापेक्ष, तभी ये हो जाएगा डेल 2u बटे डेल y स्क्वायर और 2y का 2 हो जाएगा, x का हो जाएगा 0, तभी a बराबर किसके हो गया? b, और इस तरह से यहाँ पर b बराबर आ गया 0, b बराबर आ गया 2 के, ये हो गया b। अब हम z के सापेक्ष करें,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड इन इक्वेशन थर्ड, तभी ए आएगा डेल टू जेड बटे डेल टू यू बटे डेल जेड स्क्वायर। अब जेड के सापेक्ष करेंगे तभी 2z का 2 हो जाएगा और ए बराबर हो गया सी बराबर हो गया 2। ठीक, ए आ गया। अब इस तरह से हमें ABC मिल गया, ABC मिल गया। अब देखो एफ निकालने के लिए जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करो बाई के सापेक्ष, इधर से नंबर लगाते हैं, पहले जेड के सापेक्ष फिर बाई के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई इन इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड का करेंगे तभी डेल टू यू बटे डेल बाई डेल जेड, यानी इस थर्ड में जेड तो है, इसका बाई के सापेक्ष करेंगे तभी इसमें बाई जब है नहीं तो इसका क्या हो जाएगा 0 और इस तरह से यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर डेल टू एफ बटे डेल एक्स डेल वाई, अब एक्स का मतलब है इक्वेशन 1 का जेड के सापेक्ष करें। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी ए हो जाएगा डेल टू यू बटे डेल जेड डेल एक्स, यानी एक्स ए रहे, इसमें जेड भी नहीं है तो जेड नहीं है तभी ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया 0 और इस तरह से कैपिटल जी बराबर किसके हो गया 0 के। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है डेल टू एफ बटे डेल एक्स डेल वाई, यानी इस वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अब लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, तभी आएगा डेल टू यू बटे डेल एक्स और डेल बाई। अब बाई वाली इक्वेशन ए है, इसका एक्स सापेक्ष करेंगे ए 0 ए -1, तभी ए हो जाएगा -1 और ए वैल्यू किसके बराबर हो गई एच के, तभी एच बराबर आ गया -1। ठीक है, नोट करो इतना और फिर हम लिखें, और ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं तभी उधर का हम बिगाड़ देंगे। एफ बराबर 0 है और जी बराबर भी 0 है और एच बराबर है -1। ठीक है, ए जी रहा, एच रहा और एफ रहा, तीनों हो गए। लिख लो फटाफट फिर हम बताएं। ठीक है, बताएं सही। अब सुनो, अब समझो ध्यान से। अब क्या क्या निकालें, अब ये तीनों वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ गए तब तो ये मैक्सिमम कहलाएगा, और अगर ये सब पॉजिटिव आ गए तो क्या कहलाएगा मिनिमम, तो क्या कहलाएगा मिनिमम। देखो अब सबसे पहले हम ए का मापांक निकाल लें। अब ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है, 2 है। अब 2 का मापांक क्या होगा, मापांक निकालने का तरीका ये है, जैसे किसी का भी मापांक निकालें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर किसके हो जाएगा 2 के, और ये संख्या क्या कहलाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा पद निकालें। दूसरा पद हमारा ए है, ए एच और बी। अब इसकी वैल्यू रखें, ए की जगह पर 2 है, एच की जगह पर है -1 और बी की जगह पर भी 2 है। और ए मापांक हल करने का तरीका, इसकी गुणा करते हैं 4 हो जाता है, और बीच में माइनस आता है, इसकी करेंगे माइनस प्लस बराबर हो जाता है 3। अब तीसरा हल करें। तीसरा पद हमारे पास है ए एच और जी, और एच बी और एफ, और जी एफ और सी, इसे हल करें। अब इनकी वैल्यू रखें। अब इनकी वैल्यू रखें तो एक ही जगह पे 2 आएगा, एच की जगह पर आएगा -1 और जी की जगह पर आएगा 0। ठीक, अब एच की जगह पर -1, बी की जगह पर 2, एच की जगह -1, बी की जगह 2, और एफ बराबर भी क्या है 0 है, जी की जगह पर 0 है, एफ बराबर 0 है, और सी की जगह पर 2 आएगा।
अब जैसे मापांक निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। तभी इसे लिखेंगे 2 और ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे 4 माइनस 0, तभी ये हो जाएगा 4 माइनस 0। बीच वाला प्लस होता है, अल्टरनेट होते हैं, ए वाली छोड़ देंगे, ए वाली छोड़ देंगे, माइनस का 2 माइनस 0 और लास्ट वाले में तो 0 ही है। तभी ये हो जाएगा 8 माइनस 2 बराबर 6। अब तुम देखो ये तीनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आंसर इसका क्या कहलाएगा, मिनिमम। अगर ये अल्टरनेट प्लस माइनस होते तो हो जाता मैक्सिमम, और ये सब प्लस हैं इसलिए क्या हो जाएगा, मिनिमम। लिख दो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव हेंस फंक्शन इज मिनिमम। ये मेथड तुम्हारे समझ में आ गया होगा, और ये अकेला ही क्वेश्चन है, चैप्टर में अगर कभी आता है तो इसी तरह से निकाल लोगे। समझ में आया? यानी कि ये 3 वैल्यू निकालोगे, एक ए और एक ए, एक ए। अगर ये तीनों पॉजिटिव आ जाती धनात्मक, जैसे ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तब तो ये मिनिमम कहलाएगा। ये अल्टरनेट प्लस माइनस आती है या माइनस प्लस आती है तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। ये लिखा हुआ इसीलिए हमने लिख दिया। उतार लो, फिर हम तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल बताएं, दूसरा क्वेश्चन बताएं एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये 2 वेरिएबल का है आगे वाला क्वेश्चन, इसीलिए हमने 3 वेरिएबल के फार्मूले बिगाड़ दिए हैं। अब सुनो, लाओ यहीं पे लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर है 29। कह रहा डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन u बराबर दे रखा है x की घात 3 वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो समझो, अब यहां पर डिस्कस करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम को प्रदर्शित कर रहा है या मिनिमम को। बात समझ गए? ये 2 वेरिएबल का है, केवल इसमें एक्स वाई है, इसलिए ये फार्मूले लिखे हुए हैं और ये फार्मूले लगेंगे। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, देखें ऊपर से लिख लेते हैं, साथ में लिख लो। काफी क्वेश्चन 4 तो एग्जाम्पल कराए थे इसके। अब लिखो u बराबर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x की घात 3 और वाई स्क्वायर माइनस इसको करोगे x की घात 4 वाई स्क्वायर आएगा, इसको करोगे x की घात 3 और y की घात 3 आएगा, x की घात 3 y की घात 3 आएगा। अब इसका सबसे पहले डेल u बटे डेल x निकालेंगे, x सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तभी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 4x की घात 3 वाई स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर वाई की घात 3 आएगा। समझ में आया? अब डेल u बटे डेल वाई भी निकाल लें, डेल u बटे डेल वाई निकालें। अब डेल u बटे डेल वाई का मतलब इसका वाई के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तभी ये आएगा x की घात 3 और आएगा 2y, ये आएगा x की घात 4 और आएगा 2y, ये आएगा x की घात 3 और 3y स्क्वायर। इसको डाल दो 1, इसे डाल दो 2, इसे डाल दो 3,
बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जीरो करके हम x और y का मान निकालेंगे। अब लिखते हैं डेल u बटे डेल x बराबर 0। जब इसे जीरो करेंगे तभी आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4x की घात 3 बाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई की घात 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको x स्क्वायर बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लिख दो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तभी ये 3 रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा 4x और माइनस का 3 बाई बराबर 0। अब इसे लिख लो 4x प्लस 3 बाई बराबर 3 और ये डाल दो इक्वेशन नंबर 4। इसको इधर ले जाओगे 4x प्लस 3 बाई बराबर 3। अब समीकरण 3 को जीरो करो, डेल u बटे डेल बाई बराबर 0। अब इसे जीरो करोगे तभी आएगा 2x की घात 3 बाई, ये आएगा 2x की घात 4 और बाई आएगा, ये आएगा 3 और x की घात 3 बाई स्क्वायर बराबर 0, ये आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड किससे होगा देखो, डिवाइडेड बाई x की घात 3 और बाई, इससे डिवाइड करें, x की घात 3 बाई से डिवाइड करेंगे तभी ये रह जाएगा 2, इसको x की घात 3 बाई से डिवाइड करेंगे 2x हो जाएगा, x की घात 3 बाई से डिवाइड करेंगे तभी माइनस का 3 बाई बराबर 0 और इसको जब उधर करोगे तभी ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई बराबर 2 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ये हो जाएगा इक्वेशन 5। बात समझ में आई। अब इक्वेशन 4 और 5 को सरल करके x और y का हम पहले मान निकालेंगे, फिर आगे का हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं, साथ में लिख लो, सारे क्वेश्चन एक से ही हैं। सॉल्विंग 4 and 5। अब 4 लिखें तभी 4x प्लस 3y बराबर 3 है और ये लिखें 2x प्लस 3y बराबर 2 है, यही है। हाँ, अब इसके चिन्ह बदल दो, ये चिन्ह बदल दो, एक हट जाएगा, 4x में से 2x घटाएंगे 2x आएगा, 1 आएगा और x बराबर आएगा 1/2, ये x आएगा 1/2। ठीक है, अब x का मान चाहे 4 में रख दो चाहे रख दो 5 में, लिख लो पुटिंग x इन इक्वेशन 4 में रखोगे तभी 4 गुणा 1/2 आएगा, 3 बाई बराबर 3 और ये हो जाएगा, काटोगे 2 आएगा, 3 बाई बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 और बाई बराबर हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से इसके पॉइंट आएंगे 1/2 और 1/3। अब क्या निकालोगे, अब निकालोगे RST का मान। R का मान निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे x सापेक्ष, लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन सेकेंड। अब लिखोगे सेकेंड का, तभी क्या आएगा, ये आएगा डेल 2u बटे डेल x स्क्वायर और इसका करोगे 6x बाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका करोगे 4 × 12 x स्क्वायर बाई स्क्वायर आएगा, इसका करोगे 6x बाई क्यूब, ये आएगा। अब इसमें x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखेंगे और डेल 2u बटे डेल x स्क्वायर किसके बराबर है, r के, तभी ये r हो जाएगा। ये 6 आएगा, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/9, 12 आएगा 1/4 आएगा 1/9 आएगा, ये 6 आएगा और ये आएगा 1/2, 3 × 9 = 27, ये आएगा, ये आएगा। अब इसे काट भी सकते हो, ये 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, 4 × 12 और 3 × 9, 3 दूनी 6 और 9 × 27, 9 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये आएगा 3/9, ये भी आएगा माइनस का 3/9, ये आएगा माइनस का 1/9, ये कट जाएगा और माइनस का 1/9। इस तरह से r बराबर आएगा माइनस का 1/9, ये r हो गया।
ये आर हो गया। अब यहाँ पर यस निकालें, यस निकालें। यस निकालने के लिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे? एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे? एक्स सापेक्ष। लिख दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन किसका? सेकेंड, थर्ड का, थर्ड का। तभी डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई, यानी पहले वाई के सापेक्ष फिर एक्स, इसलिए इसका किया गया। अब ये करेंगे तभी 3x स्क्वायर आएगा, यानी 3 दूनी 6x, 6 आएगा और x स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसका करेंगे 4x क्यूब आएगा, 4 दूनी 8, x क्यूब वाई हो जाएगा। इसका करेंगे 3x स्क्वायर, 3 तिया 9, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा। ठीक, ये आएगा। अब इसमें x की जगह पर 1/2 और y की जगह पर 1/3 रखोगे, ये रखोगे, तभी कितना आएगा? ये आएगा 6 और 1/4 और 1/3, 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 1/3, 9 आएगा। 1/4 और 1/9 आएगा। ठीक, लिखो यहाँ तक, फिर हम उधर से निकालें, सरल करें इसे। देख लिए, हम बिगाड़ दें, उतारो, इधर का बिगाड़ दे। देखो ये निकलना है डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई बराबर ये आएगा, तभी ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 दूनी 4 हो जाए। चलो 2/4 लिख लो, बाद में काट देंगे, 2/4। ये 8 से 8 कट जाएगा, ये आएगा माइनस का 1/3, और ये 9 से 9 कट जाएगा, तभी बचेगा माइनस का 1/4 माइनस का, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा लघुत्तम, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 4 आएगा, और 4 तियाँ 12 3 आएगा, 7 में से, और ये जो बराबर है यस के, और 7 में से 1 जाएगा, तभी माइनस का 1/12 आएगा, यानी इस तरह से यस बराबर हो जाएगा माइनस का 1/12। बात समझ में आई? ये आएगा। अब देखो इसके बाद, अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या निकालना है? टी निकालने के लिए इस समीकरण 3 का y के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन थर्ड का करें, तभी ये हो जाएगा डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा y का 1, 2x³ आएगा, 2x की घात 4 आएगा, ये हो जाएगा 6y, 6x की घात 3 और y आएगा, ठीक। अब x बराबर वही रखेंगे 1/2 और y बराबर रखेंगे 1/3, तभी ये आएगा 2 गुणा 1/8, और ये आएगा 2 गुणा 2/2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 आएगा 16, और 6 और 8 आएगा और 3 आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो ए बचे, लाओ फिर से लिख लेते हैं, ए आएगा 2/8, और ए आ जाएगा, ए आएगा माइनस का 1/8, और ए आएगा माइनस का 2/8, 2/8 कट गया, माइनस का 1/8 आ गया, माइनस का 1/8 आ गया, और ए वैल्यू डेल टू यू बटे डेल एस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या कहलाएगी? टी ए हो गया, एस ए हो गया, और आर ए हो गया। अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये निकालो। अब आर कितना है? ये है माइनस का 1/9, अब टी कितना है? टी है माइनस 1/8,
और एस स्क्वायर कितना है, -1/12 है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 144। बात को समझ में आ रही है? यानी कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब 8 नेम 72, ये हो जाएगा 1/72 माइनस 1/144। अब यहाँ पर 144 ले लो लघुत्तम, 72 दूनी और 1 आएगा। इस तरह से ये वैल्यू आएगी 1/144, ये आएगी 1/144। फिर से देख लो, ये 2 में से 1 घटाओगे 1/144, और इसका मान ये ग्रेटर देन क्या कहलाएगा, 0, यानी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम। बात को समझ में आ रही? ये फंक्शन प्रदर्शित कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब यहां पर अब देखो, अब यहां पर आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। आर बराबर देखो कितना है, आर बराबर जो है वो है -1/9, -1/9। अब माइनस में इसलिए 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा है इसलिए आंसर क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। इसलिए आंसर क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। यानी लिख देंगे फंक्शन इज मैक्सिमम। ये हो गया इसका आंसर। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे हम तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये वैल्यू शब्द आती है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुटिंग x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं, तभी u बराबर x की जगह जब 1/2 रखोगे तभी 1/2 की घात 3 का मतलब हो गया 1/8। y की जगह पर 1/3 लिखोगे तभी a हो जाएगा 1/9। x की जगह 1/2 लिखोगे 1/2 की घात 4 का मतलब हो गया 1/16। y की जगह पे 1/3 रखोगे 1/9 हो गया, और a हो जाएगा 1/8 और 3 × 9 = 27। ये आएगा। अब इसे सरल कर लो, सरल करोगे जो आएगा वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना लघुत्तम आएगा, ये देखो अब इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा फिर, या फिर ऐसा करो 9 × 27 अभी बता रहे हैं। देखो यहाँ पर पद कौन कौन से हैं, 8 है, 9 है और 16 है और है 27। ठीक है, अब इसे काट लो, 8 से काट लो, 8 ही कट जाएगा, 8 एकम 8, 9 8 दूनी 16 और 27। 9 से काट दो, 1 आएगा, 9 एकम 9, 2 भी आएगा और 9 × 27 ये आएगा। 8 ने 72, 72 दूनी 144 और 144 गुणा 3, 4 × 12 के 2, 1 12 और 1 13, 3 1 4, ये आएगा लघुत्तम 472, 432। लाओ पहले थोड़ी मल्टीप्लाई भी तो करें। ये आएगा u बराबर 8 नेम 72, 1/72, 16 नेमा 144 और ये करें 8 × 7 = 56, 5 आएगा, 8 दूनी 16 और 5 21, 16 और 5 21। अब लिखो 432, 7 के पहाड़े में आएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 7 × 42, 6 आएगा, 6 दूनी 12 के 2, 6 तो 42 1 43, 44 और ये आएगा 3 के पहाड़े में, 4 × 12 के 2, 1 4 × 12 1 13, 3 और 1 4, 4 के पहाड़े में आएगा और ये आएगा 2, ये आएगा 2, तो 4 144, 7 × 42, 8 नेम 72, 16 नेमा 144, 16 नेमा
144 और ए आ गया 16 नेमा 144 को भाग करोगे तो ये 4 नहीं 3 बार जाएंगे भाई, गलत कर दिया इसे भाई, तो हम हिसाब लगा रहे हैं 4 तियाँ 12 के 2, 1 4 तियाँ 12 1 13 के 3, 1 3 1 4 ए आएगा। तो कितना बचेगा? ए बचेगा 1/432, 1/432 ए बचेगा। और ए वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू कहलाई? मैक्सिमम वैल्यू। अब लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू यू बराबर 1/432। नोट कर लो, ये निकलवाया नहीं हमने, तुम्हें निकाल के बता दिया वैल्यू के लिए। अच्छा अब तुम लोग सुनो, इसके बाद सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, यही मेथड है, अगर समझ में आए तो पढ़ लेना, ना समझ में आए कोई बात ही नहीं। ठीक है, ठीक, नोट कर लो, इतना ही कराएंगे आज। देखें बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस से लिखा हुआ है, यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है, यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो, यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे, ठीक है। और अब मिला लेना, अगर एक कोर्स खत्म समझ में आए, इस सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का सिलेबस है, 4 यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें बीएससी थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, अलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो, एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो, व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है, ठीक है। बस यही बताना है, ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है, और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।